चैप्टर का जो नाम है आज आपका चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है बेटा आपका फिजिक्स का चैप्टर, किसका चैप्टर है? और मैं आपको बता दूं ये बहुत टफ पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम और डेफिनेशंस आती है। ठीक है, ये चैप्टर वो वाला चैप्टर नहीं है कि आपने समझा और रट लिया। ठीक है जी, इस चैप्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पर। किस पर डिपेंड करेगा? और आपको पता भी होगा 9th पढ़ेगा, आयो मोशन, फोर्स, सब किससे डिपेंड करते हैं? न्यूमेरिकल से। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, तो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सोल्व करना सीखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए मिरर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के मिरर होते हैं। मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं जी? एक होता है कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर होता है बेटा? एक होता है कनकेव मिरर। कैसा मिरर होता है? कनकेव मिरर। हिंदी में बात करूं मैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और क्लियर है जी बेटा आपका? अब कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स जो होता है आपका बाहर की तरफ बनता है। कैसे बनता है बेटा? और कनकेव कैसा बनता है? अंदर की तरफ। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा मैं इनकी, मैं आप सिर्फ न्यूमेरिकल बजा रहे हैं। हम पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर डायग्राम पढ़ेंगे और फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर की। ऐसे पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो अब हमें पता होना चाहिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मिरर फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है? मिरर वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इक्वल में 1/v प्लस 1/u। जब भी आपसे 10 चैप्टर में मिरर का क्वेश्चन आएगा, किसका क्वेश्चन आएगा? यानी दर्पण का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद। अब आप कहोगे भैया इसमें ये तो बताओ ये चीज है क्या? f को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ को बोलते हैं फोकस दूरी। अब बात आई v। क्या बात आई? v को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मिरर के सामने मेरी परछाई दिखेगी ना, वो इमेज की पोजीशन बताएगी। u क्या होता है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी मैं मिरर से कितनी दूर खड़ा हूं, मेरा डिस्टेंस। मेरी जो परछाई जहां बनेगी, रिफ्लेक्शन पड़ेगी, वो क्या होगा? v। क्या होगा वो? v। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक ये है मेरे पास, ये कोई मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव। यहाँ से रे ऑफ लाइट पड़ी, तो यहाँ से आपने रे ऑफ लाइट डाली, तो इसका मतलब आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेजर लाइट लेके खड़े हो आप, ये ऑब्जेक्ट की दूरी होगी ना आपकी। जिस पॉइंट पे कटेगा उसे क्या बोलते हैं? f। क्या बोलते हैं उसे? f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? f बोलते हैं। मान के चलो जहां से भी काटेगा, जैसे यहाँ तक काटा, यहाँ से काटा, जहां भी काटा, यहाँ इमेज बनी आपकी लाइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? v। हो जाएगा। ये इमेज, ये डायग्राम है। डायग्राम नहीं सीखने मैं बता रहा हूँ आपको, अभी वो अलग से सिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए f को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, v को पोजीशन ऑफ इमेज और u को। अब बात करते हैं साइन की। किसकी बात करेंगे? जब बात करता हूँ कन्वेक्स की, तो u, v और f हिंदी में बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं अवतल यानी कनकेव। तो u नेगेटिव होगा, बाकी दोनों चीज क्या होंगी? पॉजिटिव होगी। बताऊंगा जब डायग्राम सिखाऊंगा क्यों ऐसा हुआ। और इसमें तीनों चीज क्या होगी? u, v, सॉरी तीनों चीज क्या होगी? माइनस होगी। तीनों चीज क्या होगी इसके अंदर? नेगेटिव होगी। तो ये एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, और एक चीज ये ध्यान रखना। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ ली। अब कुछ छोटी सी चीज रह रही है, बेसिक वाली। आपको लग रहा होगा भैया तो बड़ा आसान चल रहा है मामला। नहीं बेटा, अभी हार्ड बनेगा, ट्विस्ट आएगा इसमें। अब बेसिक चीज क्या होती है? बड़े बड़े क्वेश्चनों में फोकल लेंथ गायब कर देता है। क्या गायब कर देता है? तो बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला अलग से भी होता है, r/2। क्या होता है? यहाँ पे r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलते हैं वक्र त्रिज्या। क्या बोलते हैं जी? अब मान के चलो कोई क्वेश्चन आया और आपको पता है कि मिरर का फॉर्मूला ये होता है, पता है ना आप सबको? भाई ये दो वैल्यू गिवन होगी तभी तो मैं निकालूंगा। लेकिन कभी एक वैल्यू ये गिवन है और मुझे दोनों ही गिवन नहीं है, दोनों ही गिवन नहीं है, तो ये वाली वैल्यू मैं एक तरीके से निकाल सकता हूँ। और कैसे? f = r/2 से निकाल सकता हूँ। यदि डायरेक्ट दे रखा है f तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि कोई कन्वेक्स मिरर है, क्या जी? कन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। कितनी है? तो फोकल लेंथ कितनी होगी? घबराना नहीं है, r/2 करके कितने निकाल लोगे आप? तो ये तरीका है निकालने का, समझ में आया जी? कोई भी उत्तल दर्पण है आपके पास, क्या दर्पण है? उत्तल दर्पण। बेटा सेंटीमीटर है, मीटर होती है यूनिट। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या कितनी है? 6। कितनी है जी? 6। तो आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F = r/2। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बुक से समझोगे आप। एक चीज और है नहीं, मैग्निफिकेशन। क्या है जी? मैग्निफिकेशन। इसे बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन को बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। ये चैप्टर आपने दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ लिया ना, गारंटेड दे रहा हूं मैं आपको कि आप 10th में नंबरों के लिए आगे बढ़ जाओगे, मैं जो टॉप करने के लिए। एक चैप्टर यही है जिससे बच्चा बहुत मिस्टेक करता, बहुत नहीं बहुत ज्यादा करता है। ये आपको पकड़ बनानी। मेरे साथ 4 बार पढ़ लो चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान बना कर रखना जी मामला। पढ़ाने के 2-3 बार भी तैयार हो चैप्टर को, हार्ड पड़ेगा। अभी आप देखना, अभी तोते उड़ने चालू होंगे आप लोगों के। आवर्धन का फॉर्मूला होता है M = H - V/u। M इक्वल में फॉर्मूले बहुत है इसमें, M इक्वल में H इक्वल में V - अब आप क्या होगा भैया, यू तो तुमने बहुत छोटा लंबा बता दिया हिसाब किताब। बेटा ये सीखते हैं हम। H' को बोलते हैं साइज ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? साइज ऑफ इमेज। H को बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो, हाइट बोल लो, लेंथ बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है जी? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? और V को पता ही है, पोजीशन बोलते हैं, और U को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो सभी को आपको पता है। हिंदी वाले के लिए बात करते हैं, हिंदी वाला बड़ा परेशान हो रहा है बार बार। प्रतिबिंब का साइज, किसका साइज? प्रतिबिंब का। टेंशन मत लेना, सब सिखाऊंगा मैं आपको। ऑब्जेक्ट वस्तु का साइज, वस्तु या बिंब का साइज। क्लियर है जी? बता दो सर। अब हमारे जो न्यूमेरिकल थे जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे बेटा, दोनों एनसीईआरटी के, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्री बोर्ड एज वेल एज फर्स्ट टर्म दोनों में आता रहता है। इस सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पहले वाले पे काम करते हैं पहले। ठीक है जी? आपसे कह रहा फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालनी। क्या निकालनी है? क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ आपसे कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। क्या निकालो? तो आप एक चीज देखो, आपसे कह रहा है फोकल लेंथ जब निकालो जब मिरर की कर्वेचर रेडियस कितनी है? 32। रेडियस कितनी है? 32। तो F का फॉर्मूला क्या होता है जब रेडियस देते हैं? कितने आ गई बेटा? क्या दिक्कत हुई किसी बच्चे को? अब सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है जी? सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक कनकेव मिरर है। क्या है जी? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। 3 टाइम्स जहां कहीं भी आपसे मैग्नीफाइड बोल दे, क्या बोल दे? मैग्नीफाइड। और आपसे बोले 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, दैट मींस आपकी M की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइड मींस 3 टाइम्स है वो। क्या जी? 3 टाइम्स। और आपसे कह रखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब कनकेव में जब मैंने आपको कनकेव पढ़ाया था तो एक चीज पढ़ाई थी, कनकेव के अंदर U, V और F तीनों चीज क्या होती है? तो U की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? अब आप कहा भैया इसे क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं फॉर्मूले में, है नहीं? यहाँ पे है नहीं है ना? आपसे कह रहा वेयर इज इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ रखी होगी? तो इमेज को क्या बोलते हैं? इमेज को वेरी गुड, किसने बताया? ये इमेज को बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की बात करें तो यू होगा और इमेज की बात करेगा V। जिस बच्चे ने स्टेटमेंट समझ ली इस चैप्टर में वो टॉप कर जाएगा। 99% क्या होता है, हमारे बच्चे क्वेश्चन की हिंदी नहीं समझ पाते कि इमेज कह रहा है या ऑब्जेक्ट कह रहा है। ऑब्जेक्ट कह रहा है, इमेज कह रहा है, यू बोलेंगे से वी बोलेंगे। गए 3 नंबर। था क्वेश्चन में कुछ भी? 3 टाइम मैग्नीफाइड। बोर्ड में जाएगा 4 टाइम, तो 4 टाइम मैग्नीफाइड मतलब M की वैल्यू गिवन है। आपसे कहे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो U है, इमेज बोले निकालने के लिए तो V निकालनी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, एक तो फॉर्मूला होता है मिरर का, ये वाला होता है ना? क्या मुझे पेपर में F गिवन है तो मैं इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ गिवन है, M का फॉर्मूला था ना? था ना फॉर्मूला? क्या ये दोनों वैल्यू गिवन है?
तो जब नहीं होती तो इस फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, काट यानी गायब कर सकते हैं। अब बचा क्या, m इक्वल में v माइनस u। m की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड। v क्या है, निकालना है। u की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस से नीचे 1 मान लिया, 10 दिया 30। v की वैल्यू कितनी आ गई, क्या किसी बच्चों को दिक्कत हुई, कुछ नहीं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको अंदाजा होना चाहिए धीरे धीरे कि हम पढ़ क्या रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है जी। आपसे कह रहा है कन्वेक्स मिरर, कौन से मिरर है, हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, जिसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में। किसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी रेडियस 3 है। रेडियस कितनी है, भाई मुझे रेडियस गिवन है 3, पॉइंट के बाद संख्या मानी जाती है, तो कितनी है रेडियस, 3 है। अब बस जो बस है वो मिरर से कितनी दूरी पे खड़ी है, 5। तो जब दूरी में खड़ी हुई है और मुझे पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन को क्या बोलते हैं, यू है वी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यू, ठीक है। पॉइंट के बाद संख्या नहीं मानते, ठीक है। आपसे कह रहा साइज ऑफ इमेज भी निकालनी, साथ साथ क्या निकालनी है, साइज ऑफ इमेज को बोलते हैं एच डैश। क्या बोलते हैं, अब मैं फंस गया इसमें यार, बहुत सारी चीज पूछ ली। अब मेरे पास मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी। अब मैं घबरा गया भाई कि मेरे पास u की वैल्यू तो है, अब इन दोनों में से किसी एक की तो होनी चाहिए, जब तो v निकालूंगा। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब r की वैल्यू गिवन होती है तो f क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है ना। तो हमने 3/2 मार्क कर लिया है, कोई डाउट यहां तक का। अब 2 की 1 से डिवाइड करना चाहते हो कर लो, 2 1 जा 0, 2 5 जा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पॉइंट। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को, अब पुट कर देते हैं। लेकिन कन्वेक्स के अंदर u क्या होता है, u क्या होता है माइनस, और f क्या होता है प्लस। मैंने आपको पढ़ाया था कि कन्वेक्स के अंदर u, v और f ये चीज माइनस होती है, बाकी चीज प्लस की होती है, बताई थी ना बेटा। बस आप ठंडे दिमाग से जो जो चीज दे रखी है वो लिखो, फिर मिरर का फॉर्मूला क्या वो लिखो। अब आपको लग रहा है आसान, लेकिन जब मैं करने दूंगा ना तो 95% बच्चे गलत करेंगे, सोचो मुझे पता है बेटा, ये झोरी पूरा है। ये क्लियर है यहां तक का। अब f की वैल्यू कितनी है, 1.5। कितनी है बेटा, 1.5। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है, क्लियर है यहां तक। अब आप एक बात देखो, ये पॉइंट का है भाई, पॉइंट में तो निकालना बेकार है, तो मैं एक ना दिमाग लगा कि पॉइंट हटा के एक संख्या बढ़ा दी ऊपर, 2 संख्या होती तो 2 जीरो बढ़ा देते, 10/15 इजिकल टू v प्लस माइनस, ये चीज माइनस के उधर जाके नॉर्मल मैथ तो पढ़िए सभी ने। अब आप एक बात बताओ, 15 और 5 का एलसीएम निकालना, किससे निकालना, 15 और 5, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा, 5 दिया 5 एकम 5, कितना है एलसीएम, 15 15 से गया कितना बचा, 5 15 से आएगा 3, कितना आ गया जी 13/15, 13/15, तो वैल्यू आ गई आपकी 13/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v13 इज इक्वल टू 15, जो चीज मल्टीप्लाई में जाके, तो एक चीज तो निकाल लिया आपने। अब आपको क्या निकालना था, साइज ऑफ इमेज यानी एच डैश, और एच डैश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन, यही तो होता है ना। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हुई कि मुझे एच डैश निकालना है भाई, है ना। तो m इज इक्वल टू क्या जी, m मुझे ये निकालना है, ये वाली वैल्यू गिवन नहीं, ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं जब मुझे वैल्यू गिवन ना हो तो डायरेक्ट किसे लूंगा, सिंपल, v की वैल्यू कितनी है 15/13, कितनी है बेटा, u की वैल्यू कितनी है, u की माइनस से, किसी बच्चों को कोई दिक्कत यहां तक का, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानूंगा, पहले की चौथे से, दूसरे की 15 एकम 15, 15 चौक के 60 नहीं कटेगा 15 से, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दिया 3/13, डिवाइड कर लो सही, 13 को से डिवाइड करना, नया जीरो आ गई, क्या पॉइंट लग गया, क्या आ जाएगा, क्या आ गया जी, मैग्निफिकेशन क्या माना जाएगा आपको, 0 पॉइंट, क्लियर है जी।